उत्तराखंड बोलमंदरा राजस्थान। साथियों मैं खड़ा हूँ कृष्णनगर ऐतिहासिक धरती है। ये चाडी का ही एक बहुत बड़ा गांव है। तो मेरे सामने जो शख्सियत है इनका नाम है डूंगर राम जी प्रजापति। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने पूरी भारत में चाहे कॉन्ट्रैक्टर लाइन से लेकर हो चाहे मिस्त्री लाइन हो सब जगह व्यापार किया। लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं लास्ट के समय में व्यापार को कुछ गांव की तरफ ले जाऊं, कुछ मेरे परिवार की तरफ ले जाऊं, मेरे किसान और कमेरे की तरफ ले जाऊं। इन्होंने बहुत बड़ी प्रोसेसिंग मिल खड़ी की है और इस फैक्ट्री के मार्फत से किसानों के हर तरह के बीज तैयार होते हैं, खाद बीज दवाइयां सारी उपलब्ध होती है। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। डूंगराम जी, पहले मैं बोलमंदरा माता आपको स्वागत करूं और मैं चाहूं कि डूंगर राम जकिया चाडी की धोरा धरती इमो निकल और जैसलमेर को इतना बड़ा बिजनेसमैन की बन गया। बिजनेसमैन के लिए तो एक लक्ष्य तैयार करके बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं 40 साल से सन 1983 में यहाँ से स्कूल से निकल करके गया। मेरी 83 जन्म तिथि है। 40 साल में मेरी एवरेज अगर देखा जाए तो पर डे 18 घंटे वर्किंग रही। 18 से 20 मतलब आप 18 घंटे काम करते हैं? 40 साल से कंटिन्यूस कर रहा हूँ। आज भी 18 घंटे काम कर रहा हूँ, तब जाकर के मैंने ये गाँव में इंडस्ट्री जी। क्यों बताओ, चाडी हूँ, जैसलमेर जाओ मेरी कहीं कहानी है। थोड़ा दिन जनता वृक्षों को तब शुरुआत आप मिस्त्री जैसलमेर तो रोजगार के लिए गए थे। उस टाइम यहाँ बेरोजगारी थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी जी। तो मैं यहाँ चाटी से जैसलमेर गया। वहाँ मैंने गवर्नमेंट में IGNP में नौकरी की। उसके बाद मिस्त्री का काम सीखा। अच्छा, आपने नौकरी भी की थी? बिल्कुल, गवर्नमेंट में नौकरी की। फिर मैंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ करके फिर मिस्त्री का काम किया जी। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने 30 साल काम किया। मैंने ठेकेदारी की, माइनिंग का काम किया, 50 तरह के तमाम। मतलब कॉन्ट्रैक्टर लाइन में भी आपने काम किया? नागौर में आपने काम किया, बाड़मेर में आपने काम किया? कॉन्ट्रैक्टर लाइन में काम किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरे राजस्थान में मेरा नाम था। मैंने सब डिपार्टमेंट में, आर्मी, एयरफोर्स। आपके पास एक बैटरी का भी बहुत बड़ा था। मैं एक बार जैसे मेरा लुकास बैटरी, वो बैग मेरे पास आज भी है। लुकास बैटरी और जनता बैटरी तो मेरे नाम से चलती थी। पर डे 10 से 15 बैटरियां बिकती थी। मेरा नाम था पूरे राजस्थान। ये वो आपका खुद का प्रोडक्ट था? खुद का प्रोडक्ट। दिन में 10 से 15 बैटरी मेरी खुद की आती में नहीं देखती। नहीं, इसका मतलब मैं ये कहूँ आप खुद मिस्त्री भी थे? बिल्कुल, मिस्त्री का काम। आज भी बैटरी बना देते हो? 25 साल। हाँ, बैटरी तो मैं 15 मिनट में बना गाड़ी में लगा के स्टार्ट करके रवाना कर देता। इतनी मेरी स्पीड। मतलब ये गॉड गिफ्ट के हैं या ईश्वर का बहुत बड़ा एक नायाब आपको उपहार है? गॉड गिफ्ट, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद। फिर यूँ बताओ, जैसलमेर काम करियो, कॉन्ट्रैक्टर लाइन में करियो, ठेकेदारी में करियो, सब चीजों करी। फिर ये महादेव इंडस्ट्री लगाने की होती है। इंडस्ट्री का नाम है महादेव सीड्स है ना? महादेव सीड। और तो बड़ो 5-7 करोड़ रुपया खर्च करना कहीं हो। देखो, 50 साल पार होने के बाद में आदमी कहीं भी काम करने के जाए तो जन्मभूमि की याद आती है। मतलब मातृभूमि वतन पक्का याद आता है। बिल्कुल याद आता है। कोरोना के टाइम में जब सारे शहर बंद हो गए, जब गांव आकर के बैठे थे ना, तो कहीं इधर आप भी गांव आए थे? गांव भी आया था। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा भी गांव में कुछ न कुछ किया जाए जी। और फिर किया जाए तो बड़ा प्लान किया जाए तो गांव में कम से कम 50-100 आदमियों को रोजगार मिले जी। तो कोरोना से लेकर आज तक मैं लगातार लगा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-3.5 साल से यहाँ 150 मजदूर, हाइड्रा वगैरह बहुत ज्यादा संख्या में बह रहे हैं। हाँ, तो आज भी परमानेंट 50 लोगों को रोजगार मिल रहा है और एक साइड में और नई इंडस्ट्री खड़ी कर रहा हूँ। नहीं, इस जो महादेव सीड्स है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? महादेव सीड में हम सब तरह के सीड बना रहे हैं। बीज बना रहे हैं। प्रोसेसिंग है, पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है। किसानों के पास जो भी फसलें होती है, मूंगफली, मोठ, गवार, तिल, मूंग, मेथी, रायड़ा, जीरा, सौंफ, सभी का प्रोसेस करके हम सीड तैयार कर रहे हैं जी। हमारा सीड का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो अभी लाइसेंस आया नहीं तो हमारी पैकिंग में इस साल भी बेचते हैं। लेकिन हमने खुला जीरा हमारे प्लांट से प्रोसेस करके बेचा। कंपनियों का जो पैकिंग वाला जीरा जो आता है वो 15 से 20 दिन में उगता है। हमारा जीरा 6 से 7 दिन में उगता है। नहीं, इस साल आपने जीरा 600 से लेके 700 रुपए में दिया और बाजार में जीरा 900-1000 तक बिक रहा था। जीरा भी मैं देख रहा था, ये जैसे मैंने अभी देखा था, ये बहुत बेहद और सुंदर क्वालिटी का जीरा। ये कहाँ से लाए?
ये जीरा हमारी ये इसकी प्रोसेसिंग यहाँ की गई प्लांट है। की करामात है। हम अच्छा। अच्छा ब्रांड किसान ने किसी ने बोया हो, अच्छे ब्रांड का जीरा हो, वो देख करके लाते हैं और फिर इसको इस प्लांट से प्रोसेस करते हैं तो 50% वो बारीक जीरा वो निकल जाता है। मतलब मोटो मोटो माल, मोटा मोटा माल है। ये प्लांट है हमारा। बूढ़िया पहले कहता है कि बीज टाल राखना और गागड़ा हुए जड़ हुए जगो बाव। बिल्कुल एक एक बीज जीरे का देखो खरबूजे नहीं, मैंने देखा 100 में था। से 100% बीज जो है जर्मिनेशन होता है। नहीं तो ये आप जिप्सम वगैरह ये कुछ ये भी बेच रहे हैं ना? जिप्सम हमारी खुद की माइंस है। महादेव फर्टिलाइजर हमारा खुद का ब्रांड है, हमारा प्रोडक्ट है। महादेव फर्टिलाइजर में जिप्सम का तो आपका खुद का ही व्यापार है। बिल्कुल जिप्सम तो हमारा आप ये भी सस्ता रहे हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी का जिप्सम है कि हम खुद की माइन से ला रहे हैं। खुद की माइन से, खुद का प्रोसेसिंग प्लांट है, खुद का ब्रांड है महादेव फर्टिलाइजर। और किसान को गारंटी से देता हूं कि अगर 100 में से 100% किसान को कहता हूँ आपको रिजल्ट नहीं आए तो मेरे से डबल पैसे वापस लेके जाना। ऐसी गारंटी आजकल फर्टिलाइजर मार्केट में कोई देता भी नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी गारंटी देने मतलब वाली कंपनी नहीं है। आपका विचार व्यापार का है या ज्यादा सेवा का है? किसानों की सेवा करनी है ना, तो बुढ़ापे में बैठ के किसानों की सेवा करेंगे ना। मतलब धीरे धीरे यूं लगे कि 50 पार हुआ तो धीरे धीरे आ लगे मातृभूमि अपने लोगों के लिए, अपनी मातृ बहनों के लिए रोजगार भी बढ़े और उन लोगों को सुलभ और सुविधाएं भी मिले, किसानों को सुविधाएं मिले, उनको रोजगार मिले, किसानों की फसल यहाँ बिक जाए, यहाँ से बीज ले, यहाँ ही बोए, यहाँ ही मिल जाए, यहाँ मिल जाए। किसानों को हम मंडी रेट से भी 1-2 रुपए ज्यादा रेट में किसान की फसल यहाँ। मुझे एक बात तो समझ, मंडी रेट से आप ज्यादा खरीदते हैं, इसका मतलब आप यहाँ ग्रेडिंग करके फिर बेचोगे तो आपका माल कैसे बिकता है? ग्रेडिंग के लिए सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाई ग्रेडिंग प्लांट लगाओ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इकाइयां लगाओ। इसमें भारत सरकार भी काम हुआ है लोगों में, इंडस्ट्रीज में मोटा अनाज पे चल रहा है। भारत सरकार का भी योगदान रहा है, राजस्थान सरकार का भी योगदान रहा है। हम क्या करते हैं, किसान की फसल को लेकर के ग्रेडिंग करके डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। अच्छा, जैसे सरकार ने मूंगफली की रेट कर रखी है 63 रुपए 77 पैसे। मैंने आज भी 68 रुपए में 70 रुपए में ये माल खरीदा, देखा मेरे सामने ही हुआ था सौदा। किसान को हम 10% सरकार से भी ज्यादा रेट दे रहे हैं और नगद बता दे रहे हैं। एक ठेकेदार जी बताएं कि आपने कहा कि ये प्रोसेसिंग पूरा हुआ फैक्ट्री का काम, एक दूसरी फैक्ट्री उसमें क्या होगा? उसमें जैविक खाद बनाएंगे। अच्छा, पूरा का पूरा आयुर्वेद टाइप से जैविक का धंधा पूरा का पूरा जैविक बनाएंगे, जिसमें क्या है कि अपनी जमीनें बहुत ज्यादा खराब बंजर हो रही है, बंजर हो गई, जमीनों में बांझपन आ रहा है। किसान क्या है डीएपी और यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी जो बंडी है ना, इसके अंदर गंधक तेजाब होता है जी, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। वो अपना ये जो पुनासर वाला पत्थर है ना, इसमें 98% कैल्शियम है। अच्छा, माइनिंग में भी मैंने बहुत काम किया तो मैं इसकी पूरा अनुभव है आपको। खाद की इंडस्ट्री की सर्वे करने के लिए गया उदयपुर जामुन कोटा में, RSMM की माइनिंग, जैसलमेर में कई अधिकारी मेरे मिलने वाले थे। तो मैं उनके पास गया भी, मैं भी ये भी बनाने चाह रहा। तो उन्होंने कहा भी ये है हमारे पास में फास्फोरस की रोक फास्फोरस है, तो मैं कितने % प्योरिटी, तो इसमें हमारी 19 से 23% प्योरिटी। उनका ये जब डीएपी जो आ रही है इसके ऊपर तो 46% लिखा हुआ है। तो क्या इसमें हम और चीज मिक्स करते हैं, मैं बताओ आप क्या मिक्स करते हो? तो उन्होंने मेरे को ले जा करके दिखाया अपना ये पुनासर वाला जो पत्थर है ना, ये जिसमें ज्यादा कैल्शियम है, कैल्शियम और रोक फास्फोरस का एक ही नेचर होता है। मैंने देखते ही पहचान लिया, मैं यार ये तो हमारे गांव का पत्थर है। पुनासर मतलब आप जगह बाटे ने केड़ू और को बाटो का कोई सीमेंट में जो काम होता है। तो क्या इसमें 98% कैल्शियम है। हम उस रोक फास्फोरस के साथ में इसको ग्राइंड करके मिक्स करते हैं। फिर कैसे बनता है, तो कि इसमें गंधक तेजाब जो बैटरी वाला तेजाब होता है वो डालते हैं, उससे रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा जहरीला डालते हैं। उसका रिएक्शन होते ही डीएपी तैयार हो जाती है। उनका ये तो जहर है। मैं तो बैटरी का काम किया, मेरे को 40 साल हो गए गंधक। हाँ, बैटरी को तो तेजाब को तो पक्का अनुभव है, हाथ भी काम करे में। तो उस डीएपी से अपनी जमीनें जड़ चुकी है। अच्छा, मतलब जमीनें जल चुकी है, जमीनें बंजर हो रही है, जमीनें बांझपन हो रही है, उसके लिए अच्छी प्रोसेसिंग इकाई हो जिससे लोगों को जैविक उपलब्ध हो। सरपंच साहब एक बात हो, आपने राजनीति में भी आए, सरपंच का चुनाव भी लड़ा और चुनाव में आप चुनाव में पार नहीं कर सके, क्या माहौल रहा? क्या कोई जातीयता का दंश रहा कि लोगों ने एक योग्य और काबिल आदमी को चुनने में समझ क्यों नहीं रखी?
वो तो क्या है कि सामाजिक ज्यादा चलता है, जाति समीकरण रहता है। हमारी जाति की वोट कम है तो लोगों ने मेरे को स्वीकार नहीं किया। मेरी मंशा थी कि जनता अगर मेरे को मौका देगी तो मैं इस गांव में कुछ डेवलपमेंट करके देगी, नहीं करवाते भी, लेकिन जनता की मर्जी है, जनता हाँ जातीयता का दंश। जिस अभी तो दिन- कहावत है सरपंच साहब की, जाति हिंदुस्तान की राजनीति से कभी जाती नहीं। अब आप किसानों से क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा अंतिम सवाल। मेरा तो काम किसानों की सेवा करना है। किसान आए, बीज ले जाए, माल बेचें, बस किसान को मंडियों से, बाजार से अच्छी रेट दूंगा, किसान को अच्छी क्वालिटी की खाद दूंगा, जिप्सम दूंगा, जैविक डीएपी बना करके दूंगा, और अच्छी क्वालिटी का किसान को सीड तैयार करके दूंगा, जो किसान को बाजार से 20-30% सस्ती रेट में मिले और क्वालिटी उससे कई गुना अच्छी हो। ये मेरा काम है। और आप जैसे किसान भाई आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, गांव में जन्म। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डूंगर राम जी एक योग्य प्रशासक के साथ एक योग्य किसान भी है। मैं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान। मूंगफली की ग्रेडिंग का माल होता है, जहाँ से माल थोक में आता है, फिर ग्रेडिंग कर दी जाती है। ये मूंगफली ग्रेडिंग मशीन है। अब देखिए, मैं नज़दीक से बता रहा हूँ कि ग्राम श्री कृष्ण नगर के मुख्यालय से थोड़ी दूर पर ही बनी हुई ग्रेडिंग बहुत बड़ी फैक्ट्री है जी। और ये यहाँ माल पूरा भरा जाता है। मेरे साथ है बिरजा राम जी, जो यहाँ की पूरा काम देखते हैं। और कहीं का माल, और ग्रेडिंग माल, अच्छा ग्रेडिंग वुड माल है। और ग्रेडिंग काटो, और ग्रेडिंग, अच्छा अच्छा, अलग अलग ग्रेडिंग हुए, अलग अलग क्यों लागू रही, अलग अलग। और माल अठो मो चले, यह है प्रोसेसिंग इकाई का सबसे अहम भाग। यहाँ से माल अंदर जाता है। मैं आपको थोड़ा दिखा रहा था, जहाँ ये बाहर से मूंगफली का पूरा माल आता है, खाली होता है। बिजली का भी बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बहुत बड़ी इकाई है, और जनरेटर भी है। और ये माल पूरा यहाँ होता है। यहाँ से पूरा माल चैन और फटों की मार्फत से पूरी इकाई में प्रोसेसिंग होता है। ये देखिए, बहुत बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी इकाई, ऐसा अब बहुत कम होता। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जी, देखिए आप, बहुत बड़ा डेरा है। और ये गांव के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सौदा भी है, क्योंकि गाँवों में ऐसी प्रोसेसिंग इकाइयाँ बहुत कम होती है। लोगों को बाहर तिवरी, मथानिया वहाँ जाना पड़ता था, बीज के लिए भी भटकना पड़ता था, हर क्षेत्र में भटकना पड़ता था। लेकिन जो डूंगर राम जी है प्रजापत, वो बहुत बड़े उद्यमी है, एक तरह से कहे हर काम के जुगाड़ू व्यक्ति है, जिन्होंने ज़िंदगी के बहुत बड़े अहम साला में छोटी उम्र में बाहर गए, और बाहर जाने के बाद में जैसलमेर से लेके नागौर, बीकानेर, बाड़मेर बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर लाइन में भी थे, और उन्होंने बहुत अच्छा व्यवसाय किया। आप देखिए, ये मूंगफली के ढेर होते हैं, यहाँ पूरा काम होता है। एक एक मूंगफली के तो साफ़ किया जाता है। जैसे देखिए, माता शक्ति साफ़ कर रही है, अलग अलग तरीके से साफ़ पूरी इकाई में प्रोसेसिंग होते हैं। ये पूरा काम यहाँ होता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है जी, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग है। आप देखिए, अटका तो नहीं रहे पूरा मिले, जिप्सम दीजिए हगड़ो, यूरिया, डीएपी, मतलब पूरा माल मिले। किसान ने माल बेचण लेर कटे ही बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये नरमे की भी बड़ी प्रोसेसिंग है। नरमा यहाँ आता है, और यहाँ वाजिब जो लैब होती है, लैब टेस्टिंग के मार्फत से जो 40 से नीचे लैब होती है, उन्हीं के मार्फत से जितनी लैब होती है उतने ही पैसे आ जाते हैं। और ये पूरा कंटिन्यू मूंगफली का काम है, इसमें ग्रेडिंग होता है। मैं एक और बात बता देना चाहता था। वर्षों पहले हमें इसके लिए बाहर जाना पड़ता था, चाहे तिवरी जाए, मथानिया जाए, बीकानेर जाए। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रोसेसिंग का धंधा है, ताकि किसान यहाँ से बीज ले जाने के बाद फसल में बीज बोए, और बोने के बाद में यहाँ ही माल देवे। ये बहुत अच्छी और सुंदर चीज़ है।